मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। जिन भाई बहनों को, चाहे वो नए हों या पुराने हों, ये बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा धरती पर आकर ऐसी बातें सिखाते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं जो इस धरती पर किसी भी जन्म में किसी भी पिता ने ऐसा पार्ट नहीं बजाया होगा। जब आप ये मुरली की वाणी, जो डायरेक्ट परमात्मा की वाणी है, परमात्मा धरती पर आकर हम आत्माओं बच्चों से बातें करते हैं, खेल करते हैं, हमारे साथ मिलते हैं और बातों ही बातों में हमें गुणवान बना देते हैं, शक्तिवान बना देते हैं, आत्मशक्ति से भरपूर कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं, सारे दुखों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य देते हैं, परिवार में एकता लाते हैं, समाज में भिन्नता समाप्त करते हैं, धर्म भेद मिटाते हैं, जाति भेद मिटाते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा की वाणी जो भी आत्मा नहीं सुन रही है या सुनकर भी अनसुना कर रही है, वास्तव में वो मनुष्य आत्मा अपने ही भाग्य में लकीर खींच रही है। तो बहुत ध्यान से आज की वाणी को सुनना मेरे मीठे भाइयों और बहनों। बाबा ने इतना प्यार बरसाया है इन वाणियों में, इतनी गहन शिक्षा दी है, इतनी अपरम अपार खुशी दी है जो आपको कहीं भी कदापि नहीं मिल सकती। ये वाणी चली है प्यारे बाबा की 16 मार्च 1992 को। प्यारे निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के आकारी तन और दादी जी के साकारी तन में प्रवेश करके जो डायमंड हॉल में माउंट आबू की धरनी पर जो साकार में आकर वाणी चलाई है, वो वाणी हम सुना रहे हैं। अब ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, बाबा का ज्ञान सुनकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो आज बाबा होली है, क्योंकि 16 मार्च 1992 को होली का त्यौहार आने वाला था,
मार्च का महीना था, इसलिए बाबा ने होली पर बहुत सुंदर तरीके से शक्तिशाली विचार प्रस्तुत किए हैं। बाबा कहते हैं होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना, और अंदर सूक्ष्म कमजोरी भी जब जल जाती है तो आपस में मिलन की मौज मनाना बड़ा सहज हो जाता है भाई। अभी तो लोग गले मिल रहे होते हैं लेकिन वास्तव में दिल से नहीं मिल रहे होते हैं। खूब सारे समारोह करते हैं लेकिन समारोह का अर्थ समझते ही नहीं है। समारोह मतलब रूह आपस में समा जाए, आपस में आत्मी प्यार से भरपूर हो जाए, प्यार में डूब जाए, प्यारा मिलन मनाए, वो है समारोह। तो आज रूहानी बगीचे के मालिक प्यारे बाबा और दादा, भाई ब्रह्मा बाबा भी आए हैं और शिव बाबा भी हैं, तो दोनों मिलकर कहते हैं बाप दादा। तो बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि डायमंड हॉल में जो स्टेज है वहाँ पर बच्चों ने स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। तो बाबा कहते देखो, एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। देखो, रूहानी रूहे गुलाब, इसका अर्थ अच्छे से समझना भाई। बाबा की वाणी बिल्कुल अलग होती है। दुनिया में किसी के पास इतने सुंदर शब्द ही नहीं है, क्योंकि अंदर की सुंदरता को लोगों ने खराब कर दिया है। तो ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता है ना भाई। आप मास्टर आदि देव, आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। देखो कितनी गंभीर और नशे की बात है भाई। हम जो बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं, देखो मुरली भी उन्हें ही सुनने मिल पाती है, ड्रामा अनुसार वही सुना पाते हैं जो आदि देव हैं और जिनमें सतो प्रधान सुंदरता है कि नहीं भाई। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो बाबा कहते हैं, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है, याद दिला रहे हैं बाबा। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा, है ना भाई। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना भाई। अभी बाबा कौन से बगीचे की बात कर रहे हैं। फिर भी प्रकृतिपति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृतिपति हो, प्रकृति के वशीभूत नहीं हो, है ना। अब प्रकृतिपति हो मतलब इस शरीर के मालिक हो, न कि शरीर के वशीभूत हो। ये शरीर भी प्रकृति है ना भाई, प्रकृति के तत्वों से बना है। मनुष्य आत्मा शरीर के भान में रहने के कारण स्वयं को प्रकृति से अलग समझती है, जबकि प्रकृति के तत्वों से बने शरीर में ही मनुष्य आत्मा बैठी है। तो शरीर का भान रहना अर्थात
प्रकृति के वशीभूत हो जाना और शरीर के भान से मुक्त अपने को अलग समझना, अर्थात प्रकृति के मालिक बनकर रहना, है ना भाई। तो इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो, चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। देखो बाबा आने वाले विनाश की तैयारी करा रहे हैं, ताकि प्रकृति में जो हलचल होगी तो हम बच्चे घबराएंगे नहीं। बाबा पहले से तैयारी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस धरती पर सतो प्रधान दुनिया का निर्माण करना है बाबा को। तो अच्छी रीति समझना भाई, जब तक आप देह के भान से अलग नहीं होंगे, देह के भान से मुक्त नहीं रहेंगे, तब तक आपके अंदर वो पावर नहीं आएगी। हाँ, नहीं घबरा जाएंगे जरा सी, जो है पृथ्वी हिलने पर थोड़ा भूकंप आदि आएगा, जल प्रकोप होगा, तो आत्माएं कितना घबराती हैं, जबकि घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर में है तब भी जीवित है, शरीर से अलग है तब भी जीवित है ना भाई। खेल है ये, तो खेल में तो मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं? इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। इसका मतलब तपस्या का अर्थ क्या हुआ? तपस्या का अर्थ हुआ साक्षीपन की स्थिति। हर स्थान पर आपकी साक्षीपन की स्थिति हो भाई। आपको परमानेंट रहना थोड़ी है यहाँ पर। जो जरा से पैसे में आप जो है लड़ झगड़ पड़े, जरा सी बात व्यवहार में आप उलझ गए, थोड़े से घाटे में आप दुखी हो गए, ये सब क्या है? ये साक्षीपन की स्थिति नहीं होने के कारण। तो वास्तविक तपस्या क्या है? वास्तविक तपस्या ही यही है कि हम इस धरती पर रहते हुए साक्षी रहे, आनंद ले, खेल समझे, है ना। तो साक्षीपन की स्थिति का आसन भाई सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना भाई। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। बाबा पूछते हैं क्यों भाई, इतने पक्के हो ना या अभी होना है? जरा अपने को चेक करके बारीकी से बताएं। बच्चे जांचें, वास्तव में बाबा की मुरली के आधार पर अपनी गहरी जांच करना ही गहन योग है कि नहीं भाई? गहरी जांच करना, जितना आप जांच करेंगे अपनी, और जितना बाबा की मुरली के आधार पर स्वयं का निर्माण करेंगे, उतना ही आप प्रकृति के मालिक बनेंगे, है ना भाई। देखो बाबा ने कहा प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना भाई। हाँ, क्योंकि खिलाड़ी जो है खेल के बिना तो रहेंगे नहीं भाई। रहेंगे क्या? सोचो। देखो, कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के तो बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं, खर्चा करके खेल देखने जाते हैं। पहले वो जो है मल्ल युद्ध हुआ करते थे, खेल देखते हैं ना भाई, उठा पटक है। फिल्म देखने जाते हो, वहाँ भी देखते हो ना खेल।
तो कितना प्यार से खेल देखते हैं, खर्च करके देखते हैं। तो वो है पुरानी दुनिया वाले, और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना, एंजॉय करना है या घबराना है? भाई वो तो हद के छोटे छोटे खेल देखते हैं, और बाबा बेहद का खेल दिखा रहे हैं आपको। सोचो कितना बड़ा खेल दिखा रहे हैं। तो खेल में एंजॉय करते हो, कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है, और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। हाँ, सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। कोई आपको घसीट के नहीं ले जा सकता। हाँ, नहीं तो क्या है, जरा सी बात में आप घिसट गए, हिल गए, ऐसा नहीं। इस बड़े खेल को समझो। तो बाप दादा आज हरेक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में भाई पत्ते भी देखेंगे, है? केवल फूलों को देखेंगे क्या? नहीं। बाबा कह रहे देखो ये स्टेज पे जो सजाया है ये भी अच्छा सजाया है, बड़ी मेहनत की है भाई, मेहनत करने वालों की कमाल बड़ी अच्छी है। लेकिन बाप दादा तो रूहानी फूलों को देख रहे हैं। बाबा धरती पर आकर किस बगीचे को देखने आए भाई बाबा? रूहानी बगीचे को। उसमें भी वैरायटी तो है ना भाई, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। बाबा कहते देखो रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। क्यों? क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, कोई पुरुषार्थ की बातों में संपूर्णता संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है ना भाई? बाबा का साथ किसको अच्छा नहीं लगेगा? इतना मीठा बाबा। इसलिए रंग तो सभी में आ गया है, और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप तो जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन खुशबू नंबरवार है भाई। उन फूलों के बगीचे में भी ऐसा ही तो होता है। फूल तो सब अच्छे लगते हैं, रंग रूप बहुत अच्छे लगते हैं फूलों में, लेकिन किसी फूल में बहुत अच्छी खुशबू होती है, किसी में खुशबू होती ही नहीं है। तो वास्तव में खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। अब हम गृहस्थी हैं, लेकिन हम भी ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, क्योंकि पवित्र बन गए हैं भाई। तो कुमार और कुमारी बनना मतलब पवित्र बनना है ही, लेकिन पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म है। हाँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं भाई, ऐसे ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी बहुत है ना भाई? तो तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं मन जो है किसी देह की तरफ आकर्षित हो रहा है, पुरानी दुनिया में आकर्षित हो रहा है। अर्थात मन भी सिवाय बाप के
और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा है अति प्यारी और अति न्यारी और अति गुह्य। बाबा कहते हैं इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना भाई, आज गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। बाबा कह रहे देखो, पढ़ा तो रहे हैं बाबा, लेकिन बच्चों की स्थिति को देखकर, क्योंकि सब होली की उमंग में है, तो गहरी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा है बच्चों में। इसलिए बाबा कहते चलो भाई हम फिर सुनाएंगे। हाँ, जैसे किसी को देखते हैं ना, यहाँ वही बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कहेंगे चलो अच्छा फिर बाद में बैठेंगे। हाँ, क्योंकि सबको होली मनाना है। तो भाई होली मनाने वाले कौन हो? भाई होली भी मना कौन रहा है? बाबा के पास जो होली मनाने आए हैं, होली हंस हो ना भाई। बाबा कहते देखो होली हंस कितने प्यारे हैं। देखो हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं, तो होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। हाँ, हंस उड़ता भी बड़ा अच्छा है। तो आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना भाई। देखो ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। हाँ, अपनी स्थिति नीची नहीं करना। दोनों जानते हो ना भाई, सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से है। चाहे वो गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का तो प्यार है ही ना। बाप खेल देखकर समझते हैं कि थोड़ा नटखट बच्चा है। भाई देखो सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं है ना, है कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी है तो बच्चे ना, है। देखो बाबा बड़ी प्यारी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जैसे बाबा की अवस्था है, मुरली में आप बाबा की अवस्था को पहचानो। कैसे भी बच्चे हैं, बच्चा शब्द ही अति प्यारा है ना भाई। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, तो बाप समान बनना है। देखो है, बाबा अपने नेचर को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा की नेचर से अपनी नेचर मिलाओ, तो बाबा सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। भाई कहाँ जाएंगे भाई? जैसे शारीरिक हिसाब किताब से कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, तो उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार ना भाई, चाहे थोड़े समय का बीमार है, चाहे ज़्यादा समय का बीमार, कैसा भी बीमार हो। स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते हैं। भाई हमारे मन में खटास कब आती है? जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं। द्वंद्व कब चलता है? जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं किसी से भी। नहीं, किसी से भी नाउम्मीद मत बनो, ये आज की मुरली से पक्का करना है। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा भाई। जब मंजिल ही एक है
और बाप ही एक है, तो फिर कहाँ जाएंगे भाई सिवाय बाप के, है ना भाई। फिर भी वर्षा तो हर आत्मा को बाप से ही मिल रहा है ना, चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे ना। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा तो जरूर मिलना है। क्यों? क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो, बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप को तो वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। तो बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाले। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर का है याद तो करते हैं ना भाई। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। हाँ, किसी को मुक्ति का वर्षा मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा न दें तो बाप कैसे कहेंगे भाई। देखो ऐसी वाणी भाई, इन वाणियों को जब आप गहरे से सुनेंगे समझ में आएगा कि भगवान के सिवाय ऐसी वाणी कोई चला ही नहीं सकता। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़ा मार पीट सब यही दिखा रहे हैं, वो उसका बच्चा ये उसका बच्चा। बाबा तो सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को अपना बच्चा और मैं एक बाप कहते हैं। देखो, है ना भाई। तो आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त भले साकार माध्यम ब्रह्मा बने या कोई भी बने बाबा की मुरली सुनाने के निमित्त, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते या मुरली सुनाने वाले से योग नहीं लगाते हो। भाई मुरली किसकी सुन रहे हो आप? बाप की। इसलिए योग तो बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बाप को याद करो, या नहीं कहते कि मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप का संबंध विशाल है, बेहद में है ना भाई। और आत्माओं का संबंध तो हद में रह जाता है। अभी भी देख लो आप, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो चाहे वो बाहर वालों का परिवार हो, लेकिन संबंध तो हद का ही है ना। हम आपको नहीं पहचानते बोल देते हैं फटाक से। भाई बाबा ने तो, मैं अपना अनुभव यदि सुनाऊं तो मुझे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जो पहचान का ना हो। हाँ, तो हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो मैं आपको नहीं पहचानता, मैं ये नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता भाई। ये बाबा ने ऐसी स्थिति बना दी है। हाँ, तो बाबा जैसे सबको पहचानते हैं आत्म रूप में, वैसे ही हम बच्चों की भी यही स्थिति होनी चाहिए। अब जैसे कभी मुरली सुनाते सुनाते भी कभी किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम जरूर फ़ोन अटेंड करते हैं। हाँ भाई, उस व्यक्ति को थोड़ी मालूम है कि हम मुरली सुना रहे हैं। अब उनके संकल्प चले हैं तो हम कहते हैं भाई आप बात कर लो, कोई बात नहीं है ना भाई। क्योंकि मोहब्बत तो सबसे होनी चाहिए ना भाई, मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, अंदर की मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, है ना भाई। अंदर जो है मोहब्बत को खत्म नहीं करो। हाँ, तो जैसे बाबा का संबंध सबसे है, वैसा ही संबंध हमारा आंतरिक संबंध सबके साथ हो। तो आप अभी डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना भाई। देखो
शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है ना, मिल गया है। पूछ रहे बाबा, और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? बाबा के एकदम समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो ना भाई। है, बाकी लोग तो क्या है, बाकी लोग तो अभी भी गुण शक्तियों का वर्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम तो ब्राह्मण बन के प्राप्त कर रहे हैं बाबा से। और बाकी लोग मुक्ति धाम में भी बाबा के करीब थोड़ी रहेंगे। सोचो, जान ही नहीं रहे हैं तो करीब कहाँ से रहेंगे। और फिर नीचे जो धरती पर सतयुग के सुख पाएंगे, तो तीनों कालों के अधिकारी बन गए ना भाई। तो लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। तो आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है भाई। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। तो इतना नशा है भाई। होली में लोग नशा भी करते हैं, है कि नहीं? तो आज होली मना रहे हो ना भाई। और होली में क्या किया जाता है? होली जलाई भी जाती है और होली मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। भाई जलाने के बिना मनाई नहीं जाती है। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरियों को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। यदि आप बाबा से मिलन मना रहे हैं और मौजों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर की कमजोरी को जलाया नहीं है। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। फिर मूंझ जाएंगे। कोई ना कोई कमजोरी अंदर चुपचाप रखते हैं छुपा के। भाई होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना भाई। तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वह हो गया, है ना भाई। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना, जो हो गया उसको समाप्त करना। आगे की देख कहते हैं, है ना भाई। वो गीत है ना, देख जरा आगे की देख, ऐसा करके गीत बना हुआ है। तो जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली हो गई। तो मनाया भी, और होली अर्थात बीती सो बीती, बीती को भूल जाना, यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली है, पक्के हो ना भाई। क्योंकि बाप दादा ने सबकी तपस्या का पोता मेल देखा। आज तपस्या का अर्थ क्या बताया बाबा ने? साक्षीपन। साक्षीपन को ही तपस्या कहेंगे। कहीं भी उलझ नहीं रहे हैं। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना? बीती को बीती करने में बिंदी की बजाय क्या करते? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने ऐसा क्यों किया था? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसने तो वैसा किया। ऐसे मन में धरे रहेंगे, वर्षों वर्षों धरे रहेंगे, और वही कमजोरी धरे धरे शरीर छोड़ के जाएंगे। तो फिर क्या सोचो, मन मसोस कर शरीर छोड़ेंगे कि मन को प्रफुल्लित करके शरीर छोड़ेंगे? सारी दुनिया में लोग दुखी होकर शरीर छोड़ते हैं।
और हम मस्ती से शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ना मतलब बहुत सुंदर प्रक्रिया है हमारे लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। सोचो, बाबा को याद करना है तो बाबा को भुला देते हो, और बीती कचड़ पट्टी को याद नहीं करना है तो उसको याद करते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, फिर कहेंगे नहीं हम बाबा के बने हैं। अरे बाबा के बने होते तो बाबा याद रहता ना भाई हमेशा, है किसी भी परिस्थिति में, है कि नहीं? तो भुलाना आता है ना भाई। बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है इसे समझने की जरूरत है। जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, कि अब हम दुनिया भर की बातों को याद नहीं रखेंगे, केवल बाबा को याद रखेंगे। अंश से खत्म कर दो भाई। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। तो जो ईमानदार होगा, वफादार होगा, जवाबदार होगा, है ना, फरमान बरदार होगा, वही समझदार होगा भाई। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। अगर आप समझदार नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं ईमानदार नहीं है आप, कहीं ना कहीं जवाबदारी से अपने को हटा के रखे हैं। तो आप तो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए। बाबा हमको सेकंड में याद आए। हाँ, देखो, दुनिया की बातें सेकंड में भूल जाए, और दुनिया के मालिक प्यारे बाबा सेकंड में याद आए, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ बिंदी के बजाय क्या कर लेते हो? क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। क्यों ऐसा सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हो। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप लगाना, इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। हाँ, सबसे पक्का रंग कौन सा है? यह स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग, जो पूरा आत्मा में छप जाता है। तो इस रंग से मनाओ भाई। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है ना भाई। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी बल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। हम भागवत कथा करते हैं तो रास लीला का एक प्रसंग आता है। तो होली मनाने आती है ना भाई,
यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ये सब आज से होली जला दो भाई, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी यह नहीं सोच सकते, ठीक है ना भाई। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थ है, सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति, संतुलन। हाँ, ऐसा नहीं सबकी सेवा में अपनी अवस्था को डगमग कर लिया। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गंवाया, तो बाकी फिर बचा क्या भाई। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। हाँ, इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। तो अधूरा हो गया ना भाई। अपनी स्थिति को ऊंची बनाकर रखो, सेवा भले करो, लेकिन देखो आप अपनी स्थिति को तो नहीं डगमग कर रहे हो। अगर सेवा करने से आपकी स्थिति डगमगा रही है तो फिर उस सेवा का फल नहीं मिलेगा। आपको वो सेवा जो है बोझा लग जाएगी। अरे यार, लगेगा सही में कहाँ से कहाँ गए सेवा करने, ऐसा हो जाएगा। तो स्वस्थिति पहले पक्की बना लो। बाबा बहुत गहन गंभीर बातें बता रहे हैं। तो इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है, बाबा कहते हैं। फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है भाई। कोई सेकंड तक गया तो सेकंड के आगे फर्स्ट है ना भाई। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि क्या है, कंबाइंड स्वरूप की सेवा। इसे बड़ा अंडरलाइन करना भाई। बाबा कहते देखो, बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना, तो बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो बहुत अच्छी की, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया। वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। लेकिन अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। हाँ, सोचो अभी तो कितने गांव बचे हुए हैं। अभी तो लाखों करोड़ों आत्माओं को मालूम नहीं पड़ा है कि शिव बाबा आए हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इंतजाम बाबा ने किया है। आप इन मुरलियों को ज्यादा से ज्यादा भेजो। बाबा की मुरली को हर एक आत्मा तक पहुंचाओ, ये मुख्य सेवा है। एक एक को संदेश देते, जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं, लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। तो राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना भाई, जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं। आप बनेंगे भाई या बाबा औरों को बनाएंगे और कहीं मेहनत करने जाएंगे क्या। मनुष्य की फितरत होती है, एक को छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ा, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करते। बाबा ने मुरली में कहा ही है देखो
कि ना उम्मीद पर भी बाबा उम्मीद नहीं छोड़ते। आज जो कमज़ोर दिखाई दे रहा है वो कल बहुत होशियार हो जाएगा। हाँ, औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे है बाबा, तो फिर आप क्या बनेंगे? अच्छा भाई, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए देखो नए नए बच्चे पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा सभी नए बच्चों को वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं भाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले। हाँ, अब इस कंबाइंड का बड़ा गहरा अर्थ है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, सदैव बाप कंबाइंड स्वरूप में रहे। दूसरा, स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड स्वरूप में रहे। परिस्थिति पर अपनी स्थिति बहुत मजबूत रहे तो परिस्थिति भी दिख रही है बढ़िया और स्थिति भी बन रही है बढ़िया। खेल है ना भाई, कंबाइंड का बड़ा गहरा अर्थ है। तो सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले। हाँ, क्यों भाई, तीनों काल का वर्षा आज मुरली में सुना ना भाई। यहाँ देखो प्यारे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर परम धाम में प्यारे बाबा के संग रहेंगे एकदम करीब, वो वर्षा। फिर सतयुग में 21 जन्म का वर्षा, सोचो, तीनों कालों का वर्षा। है कि नहीं भाई, तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले। बाबा ने कहा ना भाई कि 5 प्रकृति के खिलाड़ी और 5 माया के खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी है भाई। कितनी गहरी बात सुनाई बाबा ने। तो ये खिलाड़ी, कभी कोई खिलाड़ी आएगा खेल खेलने आपके साथ, कभी कोई खिलाड़ी आएगा। आप खेलने के लिए तैयार रहो और जीत हासिल करो। तो सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले, है ना भाई। बाबा ने हर एक शब्द में क्या लगाया? सदा, क्योंकि बाबा है ही सदा शिव। शिव के आगे ही सदा शब्द शोभता है, बाकी और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके आगे सदा शब्द शोभे। सदा राम नहीं कहेंगे, सदा कृष्ण नहीं कहेंगे, लेकिन शिव को सदा शिव कहते हैं, क्योंकि बाबा बहुत काल का वर्षा देते हैं, पूरे कल्प का वर्षा देते हैं, केवल सतयुग त्रेता नहीं। आज देखो हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूम के संगम युग में बैठे हैं, तो भी कितने मौजों में है भाई। हमारा ये संगम युग का अंतिम जन्म इतना मौजों में है, तो फिर पहला जन्म और पूरे 84 जन्म हमने कितने मौजों में बिताए होंगे। हमको तो ये लगता है कि बाबा का ये जो संगम युग में मिलता है, इससे पूरे 84 जन्मों का वर्षा मिल जाता है बाबा से। बाबा कितना याद आते हो, बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम, बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम, बड़ा ही लुभाते हो बाबा हमें तुम, बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम। कैसे बाबा याद आते, प्रेम के अश्रु तर तर बह जाते, प्रेम के आंसू
झरझर बहते उमंगों से भरते हैं मोती, ऐसा करके गीत गाए थे। तो ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम बच्चों की भी मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज तो भाई पूरी मुरली सार वाली है। अब इसमें से और कोई सार निकाल के छोटा वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, पूरी मुरली सार वाली है। पूरी मुरली को कम से कम 10 बार तो सुनो भाई। अच्छा वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। जैसी मुरली वैसा वरदान। महान आत्मा बनने का आधार क्या है? पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। हाँ, पवित्रता क्या है? हर आत्मा अपनी लगे, हर आत्मा में प्यार जगे, रूहानी प्यार जगे। देखो ऐसी स्थिति बनाई है क्या? आपकी ऐसी स्थिति बन गई और साथ वाले की नहीं बनी, तो वो जो साथ वाला क्या करेगा? वो ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए सबकी ऐसी स्थिति बनाना, स्वस्थिति बनाकर सबकी बनाना। कैसे बनाओगे भाई सबकी स्थिति? सबको अपना समझो। हाँ, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। देखो क्या बना दिया बाबा ने दिल। कैसे कैसे गीत बनते हैं अपने आप। तो किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। हाँ, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई, तो सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। हाँ भाई, हमको एक आत्मा देखो रिक्शे में बिठा कर ले जाती है, कितना मेहनत करती है बेचारी, कितना प्यार आना चाहिए उस पर। सोचो आप है भाई, उसकी मेहनत के अनुसार पैसे तो दे देते हो, लेकिन यदि प्यार नहीं दिया उस आत्मा को तो केवल व्यापार रह गया। देखो वो सब्जी वाली माताएं हैं, कैसे दिन भर धूप में नाले के किनारे बैठ के आपके लिए सब्जी का इंतजाम करती है। सोचो सोचो वो किसान कैसे दलदल में जाकर आपके लिए अनाज उगाता है, तो सबके प्रति कितना प्यार आना चाहिए। सोचो आपका जीवन केवल एक परिवार के सदस्यों से थोड़ी चल रहा है, जो आप परिवार में ऐसे मोहित हो रखे हैं, जो परिवार के सदस्यों के लिए चाहे बेईमानी करनी पड़े, चाहे झूठ बोलनी पड़े, कैसा भी धन कमाए पड़े हो। भाई सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसे नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, हमको हमारे बाबा से प्यारा
मंत्र मिला, सोचो भला करो भला। देखो भाई, अंदर जब आप सोचोगे भला तब तो भला कर पाओगे। और सोच, भली सोच कैसे आएगी? जब बाबा की याद करोगे, क्योंकि बाबा ही सबका भला करते हैं। कहते हैं ना भाई, भगवान भला करे, क्योंकि भगवान ही भला करते हैं सबका। इसलिए प्यारे बाबा को जितना याद करोगे उतना ही हृदय एकदम खिला हुआ प्रफुल्लित रहेगा। हाँ, कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आएगी आपको। ये एकदम पक्की बात है ये। अच्छा भाई, स्लोगन सुनते हैं। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। देखो भाई, है ना, इतना पवित्र। हाँ, सर्वात्मा अपनी लगे। परम धाम में हम एक साथ रहते थे भाई बाबा के संग। तो जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे जैसी भी है, अपना लगे, अपना सा लगे, प्यारा लगे, ऐसी अवस्था बनाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।